पिछले दिनों मैंने नोट किया कि काफ़ी सारे डेवलपर्स, स्पेशली नए डेवलपर्स हैं या जो पुराने डेवलपर्स हैं, ज़्यादा पुराने डेवलपर्स हैं, वो गिट को नहीं यूज़ कर रहे। तो मैंने सोचा ये एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। टिपिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये होता है कि आपने अपनी मशीन पे, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप अकेले काम करते हैं, तो आप अपनी मशीन पे सेटअप किया हुआ है। अगर आप अपाची में और लिनक्स और इसमें पीएचपी में काम करते हैं, माइस्क्ल में, तो आपने विन लैम्प या इस तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल की हुई है जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप सारा काम करते हैं। फिर जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप किसी ऑनलाइन सर्वर पे उसको कॉपी कर देते हैं और वहाँ से वो रन हो जाता है। और दूसरा सेटअप ये होता है कि जी एक बड़ी कंपनी होती है, उसके पास एक से ज़्यादा डेवलपर्स हैं और उन्होंने लोकल डेवलपमेंट हो रही है, फिर एक टेस्टिंग सर्वर रखा हुआ है, एक डेवलपमेंट सर्वर रखा हुआ है, फिर एक प्रोडक्शन या लाइव सर्वर रखा हुआ है। तो जो चेंजेस होती हैं वो फिर पहले लोकल होती हैं, फिर उधर से टेस्टिंग सर्वर पे या डेवलपमेंट सर्वर पे चली जाती हैं, वहाँ टेस्ट होके वहाँ से फिर लाइव सर्वर पे चली जाती हैं। तो कोई भी सिनेरियो है, चाहे आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप बड़ी टीम में काम कर रहे हैं या छोटी टीम में काम कर रहे हैं, तो गिट हब का आपको फ़ायदा होना है। गिट जो है वो बेसिकली टूल है। गिट हब जो है वो एक ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस है जो कि गिट के साथ इंटीग्रेटेड है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? गिट में आप करते क्या है कि जी आप मल्टीपल यूज़र जो है वो कोड में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी चेंजेस को सेव कर सकते हैं। मेन जो होस्टिंग सर्विस है जैसे गिट हब है उधर सेव कर सकते हैं, और वो उसको कमिट करना कहते हैं। और उसको आप एक, जब भी आप कोई चेंज करके सेव करते हैं मेन सर्वर पे, तो आप उसको उसके साथ एक मैसेज भी लगाते हैं कि आपने ये चेंज क्यों की थी, जिसको कमिट मैसेज कहा जाता है। फिर जो आपने चेंजेस वो सेंट्रल सर्वर पे या गिटहब पे सेव किए हैं, वो कोई और यूज़र जो है आपकी टीम का मेंबर है, वो उसको दूसरी किसी भी मशीन पे डाउनलोड कर सकता है गिट पुल की कमांड से, या आपने उसको डिप्लॉय करना है अपने सर्वर पे, तो आप अपने सर्वर पे जो है गिट पुल रन करेंगे तो आपको वो चेंजेस आपकी उधर चली जाएंगी, बजाय इसके कि आप सर्वर के साथ एफटीपी से कनेक्ट हों या किसी और तरीके से कनेक्ट होकर अपलोड करें, वो चेंजेस आपकी उधर जो है चली जाएंगी। और इस तरीके से जो मल्टीपल यूज़र्स हैं वो सेम फाइल पे भी काम कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स पे भी काम कर सकते हैं। फिर जब वो कमिट करेंगे और दूसरे यूज़र्स को उनकी चेंजेस को पुल करेंगे तो वो सारी मर्ज हो जाएंगी, और ऑटोमेटिकली मर्जिंग हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। चंद कई दफ़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि एक ही फाइल में एक ही लाइन में आपने भी चेंज की, किसी और डेवलपर ने भी चेंज की, तो वो उधर मार्कर लगा देता है गिट का जो टूल है ना, फिर उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो सारे टीम मेंबर्स हैं, एक से ज़्यादा टीम मेंबर्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। सारों के जो है चेंजेस अलग-अलग लॉग होती हैं और सारों की चेंजेस एक जगह पे मर्ज भी हो जाती हैं। तो इसलिए किसी का ये डर नहीं होता कि वो कोई बंदा किसी का कोई काम ख़राब कर देगा। गिट में आप एक ब्रांच में भी काम कर सकते हैं जिसको मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच कहा जाता है, या मल्टीपल ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस ऐसे ही हैं जैसे आपका जो कोड का फोल्डर है, आपकी पीएचपी फाइल का जो फोल्डर है, उसके मल्टीपल व्यूज़ हैं। एक ब्रांच में उसमें कुछ फाइलें हैं, कुछ नहीं हैं। दूसरी ब्रांच में कुछ फाइलों में चेंजेस हुई हुई हैं, कुछ में नहीं हुई हुई, और तीसरी ब्रांच में सारी चेंजेस हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो मल्टीपल व्यूज़ आपके सेम फोल्डर के सेटअप कर सकती हैं। फिर हर ब्रांच को आप अलग से कमिट कर सकते हैं। तो ब्रांचेस का फ़ायदा ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने जो आपका मेन सर्वर है या लाइव सर्वर है या प्रोडक्शन सर्वर है, उस पर आपने मास्टर ब्रांच एक्टिवेट की हुई है, और जिसको मास्टर ब्रांच चेकआउट की हुई है, और जो आपका टेस्टिंग सर्वर है उस पर आपने डेवलपमेंट ब्रांच चेकआउट की हुई है। और इसी तरह से अपने पास भी आपने जो भी ब्रांच है वो उसको आपने स्विच किया हुआ है या चेकआउट किया हुआ है, और उस पर आप काम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक ब्रांच की जो चेंजेस हैं वो दूसरी ब्रांच को में विजिबल नहीं होती, अनलेस कि आप एक ब्रांच का जो कोड है वो दूसरी ब्रांच में मर्ज करें। तो होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आपने दो ब्रांचेस बनाई हुई हैं, एक डेवलपमेंट ब्रांच है जिसमें आप काम करते हैं और उसको कमिट कर देते हैं चेंजेस को। वो चेंजेस जो हैं गिटहब पे स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद वो जो डेवलपमेंट ब्रांच को फाइनल कर देते हैं आप, उसमें से बग्स वगैरह भी रिमूव हो जाती हैं, आप मज़ीद चेंजेस करके कमिट कर देते हैं। तो फिर आप एक कमांड देते हैं गिट मर्ज की, जो कि डेवलपमेंट ब्रांच की जो सारी चेंजेस हैं जो आपने की हुई हैं वो उसको
प्रोडक्शन ब्रांच में या मास्टर ब्रांच में या मेन ब्रांच में वो ले आता है ये टूल, और उससे फिर आपकी मास्टर ब्रांच में वो सारी चेंजेस आ जाती हैं। अगर आप सिंगल डेवलपर हैं और आप मल्टीपल जगह पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ और मैं घर से भी काम करता हूँ छुट्टी वाले दिन, या रात को भी काम करता हूँ घर से, और फिर एक मैंने ट्रैवलिंग के लिए लैपटॉप रखा हुआ है उस पर भी काम करता हूँ, तो आप बड़ी आसानी से आप लोकल काम कर रहे हैं, जो भी आप चेंज कर रहे हैं आप उसको पुश कर रहे हैं, तो आप किसी भी मशीन पे बैठेंगे, उधर आप गिट पुल करेंगे तो वो आपकी लेटेस्ट चेंजेस के साथ वो मशीन अपडेट हो जाएगी। तो आप किसी भी मशीन पे बैठ के जो है आप आराम से डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उसको उधर बस आपने करना ये है कि उठने से पहले अपनी जो चेंजेस की हैं उसको पुश कर देना है, और वो आपको किसी भी मशीन दूसरी मशीन पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है रिमोट डेवलपमेंट करने में भी। आपको किसी भी जगह बैठे हैं, आपके पास अपने ऑफिस की एक्सेस नहीं है, तो आप अपने लैपटॉप से भी वो चेंजेस कर सकते हैं। जब भी आप सेव करते हैं उसके साथ आपने एक मैसेज लगाना होता है, और उसके साथ जो बंदा कमिट कर रहा है उसका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो इससे कोड की ऑडिटिंग आसान हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि पता चल जाता है कि किस बंदे ने कौन सी चेंज कब की थी, और अगर कोई बग आ जाए तो आप फिर पीछे जा सकते हैं, किसी भी कमिट को आप पे जा रोल बैक कर सकते हैं और उधर जाके देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो कोड ठीक चल रहा था, आगे नहीं चल रहा, तो वो इससे आपको जो ट्रबल शूटिंग में भी जो है बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि कोई भी कोड चेंज हो तो आपको गेट की जो स्टेटस कमांड है उससे पता चल जाता है कि चेंजेस हो गई हैं कोड में, वांटेड या अनवांटेड, तो वो आपको नज़र आ जाती हैं फ़ौरन, और गेट डिफरेंट डिफ से आपको वो एग्जैक्ट चेंजेस की भी नज़र आ जाती है किस किस लाइन पे हुई हुई हैं। तो अगर किसी वजह से कोई मिलिशियस स्क्रिप्ट ने कोई चेंजेस कर दी हैं या किसी ने शरारत की है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी कि वो किसी ने किया, क्या किया है और कैसे किया है। इसलिए सिक्योरिटी के हवाले से भी गिट का यूज़ जो है बड़ा अहम है, और ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चेंजेस आपने की थी, कौन सी चेंजेस किसी और ने की हैं, गलती किससे हुई है, और उसको पता भी होगा, वो रिवर्स कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है, और किसी ने शरारत से चेंजेस किए हैं तो उसको भी आप फिर रिमूव कर सकते हैं। ये सब कुछ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं भी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने ये सारे बेसिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं, और इसके लिए आपने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, गिटहब को आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है।